हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और एनालिसिस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी में कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास में जिसको देख के हम काम कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है जिनके बारे में हम जिनको देख के हम काम कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के मार्केट की। आज काफ़ी अच्छा मार्केट रहा और जैसे मैंने आपको प्रीवियस दोनों कल के और परसों के वीडियो में भी बोला था कि इजराइल वाला इम्पैक्ट हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो और आप देख सकते हैं कि कल मार्केट में जो कल यूएस मार्केट काफ़ी जो मॉर्निंग में था वो, फिर कल की मैं बात करता हूँ। कल मार्केट में यूएस फ्यूचर जो थे काफ़ी डाउन थे, बट कल मार्केट ने अच्छा रिकवरी लिया और आज हमें गैप अप, जिसका हमें गैप अप मिला। तो बात करते हैं दोस्तों कल के मार्केट की। कल का मार्केट कैसे रहने वाला है इस बारे में बात करते हैं। तो आज जैसे मार्केट काफ़ी अच्छा क्लोज हुआ और आज अगर आप, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू भी काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। हमारे जो लेवल दिए होते हैं, जो टीम से जो लेवल मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आज का ही मैं बात करूं तो आज हमारा R3 निफ्टी की मैं बात करूं तो आज हमारा R3 जो था 19,715, आप कल की वीडियो से चेक कर सकते हैं। 19,715 का हमने R3 दिया था और आज हमने जो बैंक निफ्टी ने हाई लगाया है 19,717 का, सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस है दोस्तों। तो बिल्कुल एग्जैक्ट R3 से मार्केट रिवर्स हुआ और बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट किया लेवल को। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी हमने R3 दिया था 44,517 का और आज का हाई देखिए बैंक निफ्टी का 44,487 का। मतलब मुश्किल से 20-25 पॉइंट का डिफरेंस है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 2 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये जो इम्पोर्टेंट, जो मैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इसके थ्रू भी अगर आप काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं अब कल के मार्केट की। कल मार्केट कैसे रह सकता है और कल मेरा क्या पॉसिबली गेम प्लान होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है या मार्केट स्लाइड गैप अप ओपन हो जाता है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद या गैप अप ओपन होने के बाद, सबसे पहले मैं वेट ही करूंगा मार्केट का कि एक 17,766 को ये क्रॉस करे। जैसे ये इसको क्रॉस करेगा, अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन हो जाता है, तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगा मेरे पास जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है 19,829 का, पहला मेरा ये टारगेट रहेगा। और सेकंड मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,829 का। ये मेरे पास सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा। तो आप इसको काइंड ऑफ एक R1 मान सकते हैं। ये हमारा R1 है 19,766 का। और इसके बाद मैं बात करूं तो R2 हमारे पास निकल के आ रहा है 18,229 का, ये हमारा R2 रहेगा। और R3 की मैं बात करूं तो R3 हमारा निकल के आ रहा है 19,829 का, ये हमारा R3 रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम, अगर कल को मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है या फ्लैट ओपन होता है तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मैं अभी इसमें कोई भी जिसपे पोजीशन सेलिंग की नहीं बनाऊंगा। जैसे गैप डाउन भी अगर ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मैं 19,619, सबसे पहले मैं यहाँ से एक छोटे पोजीशन के साथ में एक सी साइड में प्लान करूंगा। वो तब करूंगा जब यहाँ पे कोई मेरे को प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा पॉजिटिव, या यहाँ पे कुछ ऐसा 5-6 कैंडल अगर यहाँ पे बनती है 5 मिनट की और 5-6 कैंडल बनने के बाद वो उसको क्रॉस करता है, तो मैं यहाँ सी साइड में एक अपना एक क्वांटिटी लूंगा और सी साइड में मैं अब यहाँ से बाय करूंगा, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई ये सीधा ब्रेक कर देता है और कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाता है तो मैं फिर भी वेट करूंगा। मैं इसमें सेल यहाँ पे नहीं करूंगा। मैं सेल करूंगा जब ये लो को तोड़ेगा, जब मेरा ये जो सपोर्ट है S2 है इसको ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ से पी साइड में एक पोजीशन अपनी यहाँ से क्रिएट करूंगा दोस्तों। कल मैं इस सिंपल तरीके से इसमें काम करने वाला हूँ कि जैसे ये S2 को ब्रेक करेगा, ये जो S2 है इसको ब्रेक करेगा, तो इसके बाद मैं यहाँ से पोजीशन बनाऊँ, क्योंकि यहाँ से ये आज का लो भी है और आज का लो भी होता है और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। जैसे इसको ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ से एक पी साइड का ट्रेड करूंगा और पी साइड के मेरा पहला टारगेट जो होगा 19,479 का होगा। और फिर मैं यहाँ से स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहूंगा और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं इसको क्वांटिटी बुक कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको काम करने वाला हूँ दोस्तों। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी मैं आपको देता हूं दोस्तों, इस पे काम कैसे किया जाता है मैं आपको सिंपल स्ट्रेटेजी बता देता हूं। अगर जो मैंने आपको सपोर्ट दिया है, सपोर्ट पे जाने के बाद में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमारा बेसिक ट्रेंड क्या है। अभी हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में आपको ये देखना है कि मार्केट जैसे डाउन साइड में आता है और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है सपोर्ट के आसपास की जोन में, जैसे ये सपोर्ट है, यहाँ पर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बना, मतलब पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है सी साइड के लिए, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, अपना सी साइड का ट्रेड, हमेशा सी साइड का ट्रेड लूंगा।
उसके बाद अगर मान लेते हैं इसको ब्रेक कर देता है और कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाता है तो मैं उसको वेट करूंगा S2 के पास आने का। अगर इसके पास भी कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं यहाँ से भी बाई के लिए क्वांटिटी करूंगा। बट इन सब चीजों में मेरे को एक बेसिक चीज ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि मेरे पास मैं जो स्टॉप लॉस लूंगा, जो मेरा SL होगा वो बहुत छोटा होना चाहिए। छोटा SL के साथ मैं काम करूंगा तो मैं हमेशा प्रॉफिट बड़ा होगा अगर SL हमारा छोटा है तो छोटे SL के साथ मैं यहाँ से बाई साइड में मार्केट को आगे की तरफ मैं क्वांटिटी बाई करूंगा। क्योंकि आज आप देख सकते, अभी मैंने आपको जब प्रीवियस डे जो लो लगा था मैं तब भी बोला था कि FIS की बाइंग बहुत कम है और अब FIS बाई करेगा मार्केट तो मार्केट ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि ऊपर जाना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैंने उस टाइम पे भी दिया था। उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो वहां से भी बात करूंगा तो मार्केट काफ़ी ऊपर आ गया है। अगर मैं अभी करंट में बात करूं उसमें तो मार्केट जो उस टाइम मैं जो ये बताया था वहां से उसी लो की मैं बात करूं तो उस लो से ये लो है जहां मैंने बोला था और 19,342 समथिंग का लो है और आज देखें 300-400 पॉइंट मार्केट ऊपर अप आ गया है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैंने आपको जब यही होता है लेवल्स पे काम करने का व्यू। और अगर आप लेवल पे काम करते हैं और मार्केट को थोड़ा सा समझते हैं तो उस तरीके से कैसे हम कर सकते हैं ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समझ आ जाती हैं। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों। बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेशियोज इस बारे में बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 44,150 का। सबसे पहला हमारे पास सपोर्ट ये रहेगा, ये हमारा S1 है और इसके आसपास जैसी मार्केट आएगा तो मैं यहाँ से अगर कोई सेम चीज़ अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं यहाँ से सी साइड के लिए जाऊँगा। ये हमारा S1 होगा दोस्तों, ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 निकल के आ रहा है दोस्तों, S2 है और ये हमारा S3 होगा। तो हमारा S1 है 44,150, S2 रहेगा 43,940 और S3 रहेगा 43,800 हमारा S3 रहेगा दोस्तों। और कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन हो जाता है तो मेरे पास सेम चीज़ मैं वेट करूंगा जैसे ये 44,571 को क्रॉस करेगा, इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो मैं अप साइड के लिए वेट करूंगा। और पहला टारगेट 44,782 का और दूसरा टारगेट 44,994 का मेरा दूसरा टारगेट रहेगा दोस्तों। तो आप इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारा R1 हो, ये हमारा R1 है, इसको ब्रेक करेगा तो मैं R2 का टारगेट लगाऊंगा। यहाँ पे आसपास अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन या नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं उस तरीके से अपनी क्वांटिटी बुक करूंगा और बाकी का स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहूंगा और ये हमारा R3 रहेगा दोस्तों। तो ये सिंपल तरीके से हम काम कर सकते हैं दोस्तों। और आज अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। उसमें मैं सारे अपने ट्रेड जो भी मेरे पर्सनल ट्रेड रहते हैं या मैं जो भी मेरे व्यू होते हैं वो शेयर करता हूँ। और आप आज हमने 2 ट्रेड फाइंड किए थे, एक में हमारा SL हिट हुआ और दूसरा हीरो जीरो हुआ जिसमें हमने ऑलमोस्ट डबल मनी किया। तो इस में जो भी ट्रेड होते हैं आप उसमें आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं दोस्तों। तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।